हेलो फ्रेंड्स, शिक्षा की समझ चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं खुशबू और आज हम पढ़ने वाले हैं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 अर्थात नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। तो आज हम इसके बारे में जानेंगे, डिटेल डिस्कशन करेंगे। एनसीएफ 2005 is one of 4 NCF published in 1975, 1978, 2000 और 2005 by the NCERT in इंडिया। एनसीएफ जो है वो 4 बार पब्लिश हुआ है, 1975, 1978, 2000 और 2005 में। एनसीएफ 2005 के अनुसार स्कूली शिक्षा पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना होकर बाल केंद्रित होना चाहिए। अर्थात जो स्कूल में, विद्यालय में जो शिक्षा बच्चों को दिया जा रहा है वह केवल पाठ्य पुस्तक में केंद्रित ना हो, अर्थात बाल केंद्रित हो। अर्थात बच्चे को ध्यान में रखकर दिया जाए, ना कि सिर्फ पुस्तक और सिलेबस कंप्लीट कराने में ध्यान दिया जाए। ऐसा कहा भी जाता है कि बच्चे के पुराने नॉलेज से जोड़कर शिक्षा दिया जाए। ऐसा नहीं मानना चाहिए कि बच्चा खाली स्लेट है, अर्थात बच्चे को ब्लैंक स्लेट नहीं मानना चाहिए। बच्चे को पहले भी कुछ आता है, उसी नॉलेज को जोड़कर बच्चे को शिक्षा दिया जाना चाहिए। इसीलिए एनसीएफ 2005 में यह निर्धारित किया गया कि शिक्षा जो है पाठ्य पुस्तक पर केंद्रित ना हो, को बाल केंद्रित हो। नेक्स्ट हम आगे जाएंगे। एनसीएफ 2005 के अनुसार एनसीएफ 2005 का अनुवाद संविधान के 8वीं अनुसूची में दी गई है। ये जो भाषा है 22 भाषा को ली गई है। भाषाओं में किया गया है। तो जो एनसीएफ 2005 है इसका अनुवाद संविधान की 8वीं अनुसूची में की गई है। 22 भाषाओं में इसका डिफिनेशन दिया गया है। नेक्स्ट आगे जाएंगे। प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में एनसीएफ 2005 तैयार किया गया था। तो आपसे यह पूछा जाए कि किसकी अध्यक्षता में तैयार किया गया था, तो प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में। अब हम जानेंगे कि एनसीएफ 2005 के मुख्य उद्देश्य क्या था, इसको लाने के पीछे क्या वजह थी कि एनसीएफ 2005 लागू किया गया। ज्ञान को स्कूल की बाहरी जीवन से जोड़ना, अर्थात जो अधिगम है उसे स्कूल की बाहरी यही नहीं कि बच्चे को सिर्फ पाठ्य पुस्तक पढ़ाया जाए और उतना ही नॉलेज, बल्कि बच्चे को कभी कभी बाहर ले जाए और उनसे हर तरह के फूल फल ये सब दिखा के बाहरी ज्ञान से जोड़ना ज़रूरी होता है। इसीलिए कभी कभी बच्चे को ट्रिप पे ले जाया जाता है, ताकि बच्चे पर्यावरण को देखे, समझे और सीखे। इसीलिए बाहरी जीवन से जोड़ा जाता है ज्ञान को। पढ़ाई को रटन प्रणाली से मुक्त किया जाए, अर्थात बच्चे को सिर्फ रटाया नहीं जाए, बच्चे को समझाया जाए। ऐसा कहा भी जाता है कि रटंत विद्या चले नहीं, अर्थात जब भी बच्चे को रटाने का बात आए तो यह गलत है। बच्चे को रटाना नहीं है, उसको समझाना है, उसके प्रीवियस ज्ञान को लेके नए ज्ञान देना है। अंडरस्टैंडिंग लर्निंग होना चाहिए, ना कि उसे सिर्फ रोट लर्निंग कराया जाए। तो इसी उद्देश्य से 2005 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा लाया गया था। पाठ्यचर्या या
पुस्तक पर केंद्रित ना हो, जो अधिगम है वह केवल पुस्तक पे ही केंद्रित ना हो कि सिलेबस कंप्लीट करा दिया बस हो गया, इस तरह नहीं। बच्चे को एक्स्ट्रा नॉलेज भी देना चाहिए। तो जो अधिगम है वह पाठ्य पुस्तक पे बेस ना हो, बल्कि बाहरी दुनिया से भी बच्चे को जोड़ा जाए, ऐसा अधिगम प्रणाली लाया जा सके। इसलिए 2005 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा किया गया। विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा को विभिन्न प्रकार की गतिविधियों से जोड़ा जाए, अर्थात बच्चे को जो शिक्षा दिया जा रहा है उसको विभिन्न प्रकार की गतिविधियों से जोड़ा जाए, जैसे ग्रुप डिस्कशन किया जाए, वाद विवाद क्यूज कराया जाए, बच्चे को अलग अलग एक्टिविटी करने के लिए दिया जाए। इस तरह बच्चे विद्यालय में जो शिक्षा दी जाती है वो विभिन्न प्रकार की गतिविधियों से जोड़ा जाए। जो बच्चे को खेल कूद में इंटरेस्ट है उसे खेल कूद कराया जाए। राष्ट्रीय मूल्य के प्रति आश्वस्तवान विद्यार्थी तैयार किया जाए, अर्थात ऐसा विद्यार्थी तैयार किया जाए जो सिर्फ पढ़ाई ना अलग एक्टिविटी भी करे, जो रटे नहीं, जो समझ के तैयारी करे। नोट के लिए जानिएगा कि अधिगम जो है बिना भार का हो, लर्निंग विदाउट बर्डन, 1993 का रिपोर्ट इसी पे बेस्ड था, अर्थात अधिगम बोझ ना लगे, बच्चे को पढ़ने में रुचि हो। यह नहीं कि बच्चे को कुछ समझ में नहीं आ रहा और आप बताते जा रहे हैं और इससे बच्चे को अधिगम बोझ लगेगा, उसे पढ़ने की इच्छा नहीं करेगी, वह पढ़ाई से दूर भागेगा। इसीलिए लर्निंग विदाउट बर्डन ऐसा कहा गया था। एनसीएफ 2005 में 5 विधि पर जोर दिया गया था। वो 5 विधि इस प्रकार है: करके सीखना, निरीक्षण विधि, प्रशिक्षण विधि, सामूहिक विधि और मिश्रित विधि। बच्चा जो है वो करके सीखे, अर्थात लर्निंग बाय डूइंग। बच्चा अगर कोई काम करके सीखता है तो वह उसे बहुत दिन तक याद रहता है। ऐसा कहा भी जाता है कि लर्निंग इज डूइंग। तो बच्चा करके सीखे, इस पर जोर दिया गया था एनसीएफ 2005 में। निरीक्षण विधि यानी बच्चा क्या सीख रहा है क्या नहीं सीख रहा उस पर निरीक्षण करे। प्रशिक्षण विधि टेस्ट मेथड। सामूहिक विधि यानी ग्रुप लर्निंग, बच्चे को ग्रुप लर्निंग के लिए भी अवसर दिया जाना चाहिए। बच्चे को छोटे छोटे ग्रुप में बांट देना चाहिए और बच्चे एक दूसरे के साथ डिस्कस करके भी सीखता है, तो ग्रुप लर्निंग भी बहुत महत्वपूर्ण है। बच्चे को टेस्ट स्कूल में जैसे टेस्ट लिया जाता है तो यह पता चलता है कि बच्चे की तैयारी किस तरह से चल रही है, इसलिए प्रशिक्षण विधि पर भी जोर दिया गया था। मिश्रित विधि बच्चे को हर तरह से मिश्रित मतलब इस मेथड से पढ़ाए। तो अभी हमने जाना कि किन किन बातों पे जोर दिया गया था। तो करके सीखने पे, अर्थात लर्निंग बाय डूइंग, बच्चा करके सीखता है, अलग अलग एक्टिविटी करता है तो उसे चीज़ें ज़्यादा दिन तक याद रहती है और वह रटता नहीं है, करने से उसे ज़्यादा अच्छे से समझ आती है। निरीक्षण विधि, प्रशिक्षण विधि यानी कि टेस्ट मेथड, सामूहिक विधि यानी कि ग्रुप लर्निंग, बच्चे को छोटे छोटे ग्रुप में बांट देने से वो अच्छे से समझते हैं, और मिश्रित विधि। अब हम आगे बढ़ते हैं। एनसीएफ 2005 जो है वह रचनावाद के समझ पर है, वेस्ट ऑन कंस्ट्रक्टिविज्म, अर्थात बच्चा जो है करके सीखता है, इसलिए इसे रचनावाद के सिद्धांत में रखा गया है। बच्चे की समझ के आधार पर कार्य किया जाता है, ना कि उन्हें रटाया जाता है।
सेकेंड, एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षा की भूमिका सुविधा शिक्षक की भूमिका शिक्षा नहीं शिक्षक की भूमिका सुविधादाता जैसे ही होनी चाहिए। टीचर एज फैसिलिटर, अर्थात जो शिक्षक है वह सुविधादाता ना होना चाहिए, ना कि टीचर खुद की सुविधा के अनुसार पढ़ाए। बच्चे को प्रीवियस ईयर के नॉलेज के साथ जोड़कर पढ़ाना चाहिए, इसलिए बच्चे को सुविधादाता कहा गया, शिक्षक को सुविधादाता कहा गया है। शिक्षक को यह मानना चाहिए कि बच्चे के अंदर भी ज्ञान है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि जो हम पढ़ा रहे हैं वही बच्चे के अंदर जाएगा, ऐसा शिक्षक को कभी नहीं सोचना चाहिए। तो जो शिक्षक होता है वो सुविधादाता होता है। एनसीएफ 2005 के अनुसार अंग्रेजी सीखने का उपदेश बहुभाषीवाद होना चाहिए, अर्थात कोई भी लैंग्वेज जो सीखा जाए वह बहुभाषीयवाद होना चाहिए, मल्टीलिंग्विज्म होना चाहिए। और एनसीएफ 2005 जो है करके सीखने पर बल देता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।